नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, जैसा कि आप सबको पता है। जिनका एग्जाम हो गया है तो ठीक है, अगली तैयारी करें आरपीएफ कांस्टेबल का और आगामी रेलवे ग्रुप डी की पढ़ते रहें। पढ़ाई आपको छोड़ना नहीं है, सेम सिलेबस सब कुछ है। जिनका नहीं हुआ है आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कौन से प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल आपको आसान ही क्वेश्चन आ रहा है। आप लोग जो अभी कहीं भी टेस्ट दिए होंगे, उस जो टेस्ट मॉक टेस्ट दिए होंगे उससे लेवल कहीं ना कहीं बिल्कुल नीचे आ रहा है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आराम से मैं आपको एवरेज बता दूं कितना क्वेश्चन। सबसे पहले मैं बता दूं एवरेज कितना क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 4 सेक्शन आएगा, जीएस, हिंदी या इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। ये 4 सेक्शन आएंगे 20-20। ठीक है, 20 क्वेश्चन। तो इसमें एवरेज करने लायक मैं बता दे रहा हूँ, एकदम एवरेज बच्चे जो ठीक ठाक है उतना क्वेश्चन कर सकते, इतने लेवल करने लायक है। और अगर उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं तो बिल्कुल सही, आप लोग 80 कर सकते हैं पूरा। रीजनिंग में आप कितना भी करेंगे आप लोग 18 कर ही सकते हैं, ऐसा लेवल आ रहा है। हिंदी में मान लीजिए, हिंदी और इंग्लिश का नहीं बता सकते, इंग्लिश का भी वैसे ही है। हिंदी में भी आप लोग 18, 19, 20 तीनों लेवल पे आप लोग कर सकते हैं। 18 से नीचे नहीं ही आना है, इतना आप लोग कर सकते हैं। आपको अगर एक दो क्वेश्चन डाउट में जाता है तो आप लोग 18 तक तब भी कर सकते हैं। मैथ में 20 क्वेश्चन है, आप लोग अगर एवरेज पढ़ने वाले हैं, एवरेज पढ़ने वाले मैथ में हैं, हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट देखते हुए एवरेज में बता दे रहा हूँ। चलो 17 क्वेश्चन, 3 मैं छोड़ दे रहा हूँ। अगर करना चाहेंगे तो 20 वो कर सकते हैं, 17 तो मिनिमम कर सकते हैं। अगर मिनिमम करेंगे तो 15 करेंगे ही। 15 तो कहीं गया ही नहीं है। ठीक, अब बची जीएस। जीएस में अब आपके ऊपर है, जीएस में अब आपके ऊपर है। जीएस में मैं मिनिमम मान लेता हूँ, अगर सही से पढ़े होंगे तो 12 से 15 कर ही सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 12 यहाँ मान लेता हूँ, 18 यहाँ मान लेता हूँ, यहाँ मान लेता हूँ 17, यहाँ मान लेता हूँ 18। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? ये हो गया 8 2 10 हो गया, 10 8 18 हो गया, 18 18 7 22 हो गया। 1 2 3 4 2 6। तो इस प्रकार से 62 क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, 62 क्वेश्चन का आप लोग देखेंगे 124 नंबर होता है। अगर आपका शिफ्ट कहीं कठिन आ गया इस लेवल में, नॉर्मलाइजेशन हो गया तो 130 प्लस जाएगा। ठीक है, यह एवरेज है। और 130 प्लस कट ऑफ पिछली बार के देखेंगे थोड़ा सा हाई ज़्यादा था, इस बार थोड़ा सा 135 जैसे ही होगा अब देखा जाएगा। 135 प्लस मान के चलिए, 130 वाले भी हो सकते हैं। ये जनरल की मैं बता रहा हूँ, जनरल ओबीसी की। यदि 80 बच्चा इतना कर देगा उसका फाइनल कट ऑफ हो जाएगा, याद रखना। मैं जनरल की एवरेज बता रहा हूँ, तो इतना आप कर सकते हैं। और रही बात इसमें 62 की, तो इसमें आप लोग पूरा 19 से 20 मान सकते हैं। इसमें आपको 20 करने की पूरी कोशिश करिए। हिंदी में, रीजनिंग में भी 19 करने की कोशिश करिए, इसमें भी पूरा करिए 18, जीएस में करिए 15। तब जाके आपका आराम से 70 क्वेश्चन हो जाता है। 70 क्वेश्चन मतलब होता है 140। 140 क्वेश्चन पे आपका फाइनल किसी भी कैटेगरी से है, यूपी से है, तो आराम से हो जाएगा। ये एवरेज में बता रहा हूँ, इतना करने लायक क्वेश्चन आ रहा है। एवरेज 60 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन, 60 के 65 के बीच करने लायक आपका आ रहा है। एवरेज इतना कर सकते हैं, लेकिन इससे कम मत होने देना। अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है। जीएस में बात कर लेता हूँ, आपको वाद्य यंत्र से आ रहे हैं। एक बार मैं मोटा मोटा वाद्य यंत्र से आपको देखने को मिलेगा, किस वाद्य यंत्र से कौन से लोग संबंधित हैं उनसे आएगा, पुरस्कार से संबंधित आएगा, खेल से आएगा, ये सब आएगा। उसके बाद नृत्य से आएगा, लोक नृत्य से आएगा। ठीक है, राज्य से और त्यौहार से आएगा, कौन से राज्य से कौन सा त्यौहार है। उसके बाद आपको पॉलिटिकल साइंस आएगा, पंचवर्षीय योजना से आएगा, जनगणना से आएगा और आर्टिकल से आएगा। उसके बाद आएगा साइंस में 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, बाकी नॉर्मली आ रहा है। ये सब दिक्कत नहीं, ये सब जीएस का एवरेज है। मैथ का भी वही है, सब नॉर्मली आ रहा है। आपका मेंसुरेशन से आ रहा है, एलसीएम एचसीएफ आ रहा है, नंबर सिस्टम में 1-2 आ रहा है, खास नहीं किसी में नहीं आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन आ रहा है, CISI आ रहा है, वर्क एंड टाइम आ रहा है। उसके बाद साझेदारी आ रहा है, मिक्स एलिगेशन का एक किसी शिफ्ट में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा। प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, चाल समय दूरी। उसके बाद वर्क एंड टाइम हो गया। उसके बाद
सिंप्लीफिकेशन हो गया, उसके बाद औसत से हो गया, ये परसेंटेज से हो गया। इतने सारे क्वेश्चन मैथ से आ रहे हैं। रीजनिंग का सबको पता है, जो पिछले कैलेंडर घड़ी उड़ी इसकी रीजनिंग, अब रीजनिंग पैटर्न ने सस्ती चेंज कर दिया है, जो पैटर्न चला आ रहा है वही आ रहा है। आपको कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज मिसिंग नंबर यही सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पास से आ रहा है, बाकी आपको वही फिगर वाला ज़्यादा आ रहा है। फिगर काउंटिंग का नहीं आ रहा है। फिगर मतलब इस फिगर से कौन सा गलत फिगर आएगा, कौन सा माहित है, ये सब आ रहा है। उसके बाद ब्लड रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट हर शिफ्ट में पूछ रहा है, ये फिक्स है। ठीक है, और वहीं वो सिंप्लीफिकेशन भी उसमें भी आ रहा है, ये चिन्ह बदलने पर इतना हो जाएगा। ये हो गया। हिंदी में सबको पता है भाई, विलोम सब मुहावरे, और हिंदी का बिल्कुल आसान है, उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं। तो मैं जीएस से कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे आया था, अब तक सारे शिफ्टों का एनालिसिस है। पंडित शिव कुमार शर्मा का आया था, देख लीजिए। पंडित शिव कुमार शर्मा, ये किससे संबंधित है? तो सबको पता है, संतूरवाद से संबंधित है, संतूरवादक। ठीक है, इनके पुरस्कार से संबंधित है। इनके पुरस्कार कब मिले थे? 1986 मिला था इनको, संगीत नाटक अकादमी। फिर वही 1991 में, 2001 में। ठीक है, उसका ये पद्मश्री मिला था, ये विभूषण मिला था, पद्म विभूषण। तो ये सब पूछ ले रहा है। तो अभी इसको मैं लिखने का टाइम नहीं है, मैं पूरा एक बार बता दे रहा हूँ, आप लोग सिर्फ सुनिए ध्यान से। ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है? नहीं तो स्टैटिक जीके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, RWA चैनल पर जो सर पढ़ाए थे, तो उससे भी आप लोग बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा। तो ऐसे आ गया। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूरवादक से एक क्वेश्चन आया था। डूरंड कप किससे संबंधित है? डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आया था। और फुटबॉल संबंधित जो कप है, क्रिकेट संबंधित जो कप है, वो जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, मार्केडा कप, ये फुटबॉल संबंधित है। फिर आगे एम एस स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था? तो एम एस स्वामीनाथन का निधन अभी हाल ही में हुआ था, 98 वर्ष की अवस्था में, 28 सितंबर 2023 को, जिनको 2024 का भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, याद रखना। हमारे भारत में हरित क्रांति के जनक बोलते हैं। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आए थे? आप लोग 1966 में आए थे, याद रखना। ठीक है, तीसरे पंचवर्षीय में। मंडलीय और सारणी का आधार क्या था? ये आपको बताना है। इसमें परमाणु द्रव्यमान संख्या था, और आधुनिक में जो आया है उसमें द्रव्यमान नंबर मतलब परमाणु क्रमांक है, मोजले के द्वारा प्रकाशित किया गया। उसके बाद यात्रा नृत्य कहाँ का है? यात्रा नृत्य सबको पता है, ये पश्चिम बंगाल का है। उसका धानु यात्रा, बाली यात्रा, ये सब उड़ीसा से है, कंफ्यूज न होना। ठीक है, ये सब महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं? अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76 में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। उसके बाद आया था अक्टूबर 2023 में, RBI के कार्यकारी निदेशक कौन है? ये क्वेश्चन लेवल का था। ठीक, करंट सा, और करंट एकदम नया करंट नहीं पूछ रहा है, पिछला करंट ही पूछ रहा है। ठीक है, 1 साल पुराना है, ध्यान दीजिएगा, 1 ही 2 क्वेश्चन आ रहा है। तो उसमें थे मुनीश कपूर। उसके बाद आया था RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। इसके पहले कौन कौन से हैं सबको याद रखना है, रूस, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत आता है। ठीक है, उसके बाद अभिनव बिंद्रा किस खेल में उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे? तो बीजिंग ओलंपिक 2008 में उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे, उसमें निशानेबाजी में। और वहीं टोक्यो में 2020 में नीरज चोपड़ा ने पहला एक ही गोल्ड आया था, तो उन्होंने जेवेलिन थ्रो में किए थे। फिर रहते हैं संदीप कुमार, किस खेल से संबंधित है? तो ट्रैक एंड फील्ड संबंधित है, ये रेस, वॉकिंग रेस में है। कौन प्रसिद्ध है? ये 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में भाग लिए थे। उसके बाद खामची जनजाति कहाँ के निवासी हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के निवासी, याद रखना है। फिर उसके बाद लोसार, लद्दाख। उसके बाद आता है वारा मिहिर की पंच सिद्धांतिका में कितने भाग का वर्णन किया गया था? तो ये 3 भाग में इसका वर्णन किया गया था, 18 अध्याय, और इसमें पंच सिद्धांत थे। 2023 तक मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 2023 तक मौलिक कर्तव्य सबको पता है कितने हैं। ठीक है, इसमें कितने हैं? उसमें मूल संविधान में 10 ही थे, एक जोड़ा गया, 11 हो गया है। ठीक है, और वहीं भाग 4A में ये है। ठीक है, भाग 4A में 51 आर्टिकल 51A में है, भाग 4A। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें संशोधित करके एक और जोड़ा गया। ठीक है, और ये मूल संविधान में
ये जो दासी थे, सरदार सौर सिंह समिति द्वारा इसको जोड़ा गया था। फिर आ जाता है गृह लक्ष्मी योजना। कहाँ है गृह लक्ष्मी योजना? कर्नाटक राज्य से है। योजना भी स्टेट से पूछ लिया है। मोहिनी अट्टम आ गया था शास्त्रीय नृत्य से। शास्त्रीय नृत्य टोटल भारत में 8 हैं, सबको याद रखना है कौन कहाँ से है। भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, कथक हो गया, ओडिसी हो गया, सत्रिय हो गया, मणिपुरी हो गया, उसके बाद ये कुचिपुड़ी हो गया। ये सभी 8 आपको याद रखना किस स्टेट के हैं। ये सब बताने वाली चीज़ें नहीं है, सब बिल्कुल आपको पता होना है। और इससे संबंधित जरूर जो भी नर्तकी नृत्य हैं उनसे याद रखना है। और ऐसे क्वेश्चन आया था अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बुकटेश्वर दत्त ने कहाँ पर बम फेंका था? तो उन्होंने असेंबली, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो उसके बाद आता है एक क्वेश्चन करंट से पूछा था 2023 की ग्रेट इमिग्रेट्स, महान प्रवासियों की सूची में किस भारतीय मूल के अमेरिकी को शामिल किया गया था? तो अजय भंगा को शामिल किया गया था। फिर उसके बाद आता है बेरोजगारी दर जो मापा जाता है उसका फार्मूला पूछ लिया था। बेरोजगारी जो भी श्रमिक हैं, बेरोजगार श्रमिक और कुल श्रम बटे में कुल श्रम गुणे 100 से कर देते हैं। फिर आता है यूपीएससी के कौन से भाग में आया था? यूपीएससी भाग 14 में आया था, आर्टिकल 315 से 323 में है। और इनकी नियुक्ति जो भी है स्टेट जितने भी सदस्य हैं सब अध्यक्ष हैं, सब राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, चाहे स्टेट के हों चाहे सेंट्रल के हों। फिर आते भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार मैग्ना कार्टा बोलते हैं, यूएसए के संविधान से लिया गया था, ठीक है। और इसमें टोटल अभी कितने हैं? 6 थे। मूल संविधान में 7 थे। एक संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाकर 301 में 300A में उसको विधिक संविधान दर्जा दिया गया, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। और कौन कौन से थे? समानता था, 14 से 18 था। उसके बाद था स्वतंत्रता 1922। फिर शोषण 23 से 24 आ जाता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। धर्म उसके बाद 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक 29-30, संवैधानिक उपचारों का 32 में ये सब है। वही उसका तो एक आया था बॉटनी से आया था, जो कुकुरबिटेसी फैमिली से, जो फैमिली से बिलोंग करते हैं, प्लांट मतलब कि क्लाइम लते वाली फसलें कौन सी हैं इनमें से? उसमें से एक था, वो आप लोग पहचान जाएंगे कौन सी, जैसे कद्दू हो गया। कुकुरबिटेसी फैमिली जितने भी हैं रेंगने वाली फसलें जो हैं वो है। फिर आ जाता है एंटी पेपर लीक कानून में कितने वर्ष की सजा दी गई है? ये भी पूछ लिया था, 10 वर्ष की। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के बाद 2016 में उसके जाता है भारत सरकार अधिनियम के वायसराय 1919 की भारत सरकार अधिनियम के वायसराय कौन थे उस समय? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के थे। हरित क्रांति कब आया था? ये पूछ लिया था 1966। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय था कितना था? 61 से 66 था। 66 से 3 साल फिर ये ब्रेक लग गया था, उसमें ज़्यादा रोलिंग प्लान आ गया था, 3 बार ब्रेक लगा था, 91, 92, 66, 67, उसके बाद 78, 79 में, ठीक है, 79, 80 में। ये इतना पेपर, ये जीएस के क्वेश्चन थे। और हिंदी में विलोम शब्द आ रहा है, पर्यायवाची आ रहा है, मुहावरे आ रहा है, लोकोक्ति आ रहा है, फिर इन द ब्लैंक्स आ रहा है, उसके बाद वो अशुद्ध वाक्य आ रहा है, तत्सम तद्भव आ रहा है, ये हिंदी का हो गया। रीजनिंग में कुछ आपको दिक्कत नहीं, अपने दिमाग ही लगाना है। मैथ में मैं बता दूं, मैथ में भी सिर्फ जो कठिन क्वेश्चन पूछ रहा है CISI और उसमें प्रॉफिट लॉस में, इसमें जैसे पूछ ले रहा है कि ये कोई धनराशि 3 वर्ष में X रुपये हो जाता है, तो 5 वर्ष में कितना होगा? SI दे दिया है, तो SI में सबको पता है, SI का फार्मूला PRT/100 लगा देना है, ठीक है। उसके बाद मैथ में सबसे ज़्यादा दिमाग देना है यूनिट डिजिट ध्यान देना है। उसके बाद यूनिट डिजिट के बाद आपको क्या अंक हो गया? उसके बाद अरे जो 9 से कटता है पूरा देख लेते हैं ना, डिजिटल सम ध्यान रखना, आपको उत्तर फटाफट आ जाएगा। LCM जितनी बड़ी बड़ी संख्याएं देंगी, X Y Z का LCM SCF पूछ रहा है, बड़ी बड़ी संख्या, तो कुछ नहीं करना है आपको, इसका अंतर, जो नज़दीकी 2 संख्या है उसका अंतर ले लेना है, जो आएगा, जो ऑप्शन में रहेगा उससे जो कटता रहेगा वही हो जाएगा SCF, ये चीज़ ध्यान देना है। एवरेज में आ रहा है, एवरेज में कोई 31 बच्चों की एवरेज 500 है,
30 बच्चों का एवरेज 500 है, तो एक बच्चा उसमें से निकल जाता है तो एवरेज 5 घट जाता है, तो निकला हुआ बच्चे का कितना किलो का था, तो ये पूछा जाता है। ठीक है, तो उसमें जो बच्चा निकलेगा वो खुद अपना भी वजन लेके जाएगा एवरेज में से, और सभी में से कुछ न कुछ लेके जाएगा। तो पहले 31 बच्चों को टोटल निकाल लेंगे, फिर एक निकल जाएगा, तो यहाँ 30 था तो 29 बचेगा, 29 बच्चों को 5 घट गया तो 495, जो भी योग आएगा दोनों को अंतर निकाल लेंगे, तो उतने किलो वाला बच्चा बाहर भाग गया। तो ये चीज़ें ध्यान देना है। उसके बाद आ जाता है आपको औसत चाल पूछ रहा है, औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। आपको सबसे बढ़िया सक्सेसिव लगा देना है, x + y ± xy 100। ये सक्सेसिव रेट हर जगह काम आएगा। यहाँ CI के लिए जैसे पूछ रहा है 10 वर्ष के लिए 10% 2 वर्ष CI, तो इसका हो जाएगा कितना 21%। ठीक है, 21% हो जाएगा। ठीक है, 21% हो जाएगा सक्सेसिव। कैसे, आपको जैसे याद रखना है, फिर से कोई दिक्कत नहीं है। 10 धन 10 यहाँ प्लस 10 × 10 100, यहाँ 20 हो गया, 0 0 0 प्लस 1 21% हो गया। ये हो गया 10% को निकालेंगे 100 हो गया 1/10, मतलब 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया 1 साल, 10 से 11 हो गया 1 साल। ठीक है, यहाँ पर हो गया 20, फिर 10 यहाँ पर 100 हो गया, 100 हो गया, यहाँ 121 हो गया, कितना बढ़ा 21%। यहाँ भी आ गया, दोनों तरीके से आ गया। ये सब 60 तरीके आप देखना है। ठीक है, ये मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ऐसे ही सब टॉपिक पूरा आपको फिक्स ही है, इससे आप लोग जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, RW चैनल पर जो भी है उसको जरूर देखिए। अभी कुछ आपको देख लीजिए, इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन जनगणना, फिर उसके बाद वाद्य यंत्र, उसके बाद पुरस्कार, खेल, इन सब टॉपिक को जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, तो अभी ये शॉर्ट था, बाकी एक चीज़ों को ध्यान जरूर दीजिएगा। तो जैसे अभी आज का एनालिसिस मैं शाम को बता दूंगा, उसके बाद कल का मैं खुद पूरा एक क्वेश्चन बताऊंगा, खुद मैं पेपर में रहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों जरूर देख के जाइए, घबराना नहीं, आप लोग एग्जाम सेंटर पर पहले से पहुंच जाना है, एग्जाम को अच्छे से देना है, अटेम्प्ट करना है, और सारे क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपको 70+ ही करना है अटेम्प्ट। ठीक है, अटेम्प्ट 80 कर सकते हैं, 1/4 कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग 78 75 80 सब करके आइएगा। ठीक है, तो लेकिन 70 के नीचे मत ही अटेम्प्ट करिएगा, इतना करके ही आइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं जस्ट इससे जो नई खबरें आएंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।